बच्चों, मैं रागिनी सिंह शिवव्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी से आपकी हिंदी अध्यापिका। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे व्याकरण की किताब से पाठ 13, जिसका शीर्षक है वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्तनी के विषय में। उसके पहले हम शीर्षक का नाम लिखेंगे। शीर्षक का नाम है पाठ 13 वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। अशुद्धि वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियाँ। बच्चों, आज हम जानेंगे कि वर्तनी में अशुद्धियाँ कैसे होती हैं या वर्तनी अशुद्धि क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे वर्तनी के विषय में कि अब वर्तनी क्या है। वर्तनी का अर्थ होता है किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था। किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? वर्तनी। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा, हिंदी की जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक होती है। इसका अर्थ ये है कि जब हम किसी शब्द का या जो भी हम उच्चारण करते हैं वह ठीक उसी रूप में लिखा जाता है। तो अगर हम उच्चारण गलत करेंगे तो हमारी वर्तनी गलत हो जाएगी। देवनागरी लिपि में बच्चों जैसा शब्दों का उच्चारण किया जाता है उसी तरह उसको लिखा जाता है। तो अगर उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी अपने आप ही अशुद्ध हो जाएगी। यदि हमारा उच्चारण सही होगा तो वर्तनी भी सही होगी। अगर उच्चारण गलत होगा तो वर्तनी भी गलत लिखी जाएगी। तो वर्तनी का अर्थ होता है किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी में वर्तनी को सुधारने के लिए सर्वप्रथम हमें अपना उच्चारण सही करना होगा, तभी हमारी वर्तनी शुद्ध होगी। यदि उच्चारण अशुद्ध होगा तो वर्तनी का अशुद्ध होना स्वाभाविक है। बच्चों, सबसे पहले हम वर्तनी का अर्थ लिखेंगे। वर्तनी का अर्थ वर्तनी होता है किसी शब्द को लिखने की व्यवस्था। लिखने की व्यवस्था। इसके बाद हम जानेंगे उच्चारण दोष के कारण होने वाली कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। तो वे शब्द क्या क्या हैं उसको हम देखेंगे। उच्चारण
दोष के कारण होने वाले कुछ वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ तो कुछ शब्दों के माध्यम से हम जानेंगे कि हम उनका उच्चारण गलत तरीके से करते हैं, जिसको शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है। उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं और उसको गलत लिख देते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है इसको हम जानेंगे कुछ शब्दों के द्वारा। अशुद्ध, और शुद्ध। जैसे एक शब्द हम लेते हैं जिसका उच्चारण हम करते हैं आवश्यकता, इसको उसका उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं और लिखते भी हैं गलत तरीके से, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आवश्यकता। हम कहते हैं ऋतु, उच्चारण करते हैं हम ऋतु और लिखते भी ऐसे हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप क्या होगा? ऋतु। एक शब्द हम लेंगे, जैसे बोलते हैं कृपा, इसका शुद्ध रूप होगा कृपा, हम बोलते हैं गुरु, उच्चारण करते हैं गुरु, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लिखते कैसे हैं? गुरु। ये उसका शुद्ध रूप हुआ। तिथि, उच्चारण हम करते हैं और लिखते हैं तिथि, इसका शुद्ध रूप होगा तिथि। क्या होगा? तिथि। जैसे हम बोलते हैं बारात, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बारात। एक शब्द हम लिए कवि, बोलते हैं कवि, और शुद्ध रूप क्या होता है? कवि। एक जैसे शब्द है त्योहार, हम उच्चारण करते हैं त्योहार, शुद्ध रूप क्या होता है? शुद्ध वर्तनी क्या है? त्योहार। इसको हम बोलते हैं त्योहार और शुद्ध रूप त्योहार। ऐसे ही एक शब्द जिसका उच्चारण हम गलत तरीके से करते हैं और लिखते भी उसको हैं अशुद्ध वर्तनी में साप्ताहिक, शुद्ध वर्तनी होगी साप्ताहिक। इसी तरह अत्यधिक, इसको हम बोलते हैं अत्यधिक
वर्तनी भी अशुद्ध हो जाती है। इसका शुद्ध वर्तनी होगा अत्यधिक। विज्ञान को लिखते हैं अशुद्ध वर्तनी में हम बोलते हैं विज्ञान। ये क्या है? शुद्ध वर्तनी विज्ञान। ऐसे एक शब्द हम उच्चारण करते हैं ऋषि। ऋषि, इसका शुद्ध रूप होगा ऋष। हम बोलते हैं औरत। औरत, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? औरत। अतीत, हम बोलते हैं अतीत। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अतीत। अतीत, इसको हम लिखेंगे ऐसे अतीत। हम बोलते हैं कहाँ, ऐसे कर देते हैं, लेकिन इसका शुद्ध रूप होगा कहाँ। शुद्ध वर्तनी होगी कहाँ। आगामी, शुद्ध वर्तनी होगा आगामी। आगामी। क्योंकि, क्योंकि शुद्ध वर्तनी होगी क्योंकि। इसीलिए, उच्चारण करते हैं इसीलिए। शुद्ध वर्तनी होगी इसलिए। चिन्ह, उच्चारण करते हैं चिन्ह। शुद्ध वर्तनी होगी चिन्ह। अंताक्षरी, उच्चारण करते हैं अंताक्षरी। शुद्ध वर्तनी होगी अंत्याक्षरी। कवित्री, शुद्ध वर्तनी क्या होती है? कवयत्री। कवयत्री। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जिनका हम उच्चारण गलत तरीके से करते हैं तो उनकी वर्तनी अशुद्ध हो जाती है। उनको हम शुद्ध रूप में कैसे लिखते हैं इसको हमने जाना। अब हम जानेंगे पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्नों के बारे में। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। अभ्यास प्रश्न। ये तो है आपके इस पाठ में आए हुए अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न जिसमें शब्दों के शुद्ध रूप के सामने सही का ये जो टिक है सही का निशान लगाइए। पहला शब्द है आधीन, आधीन, अधीन। दूसरा है तिथि, तिथि, तिथि। तीसरा है स्टेशन, स्टेशन, स्टेशन। तीसरा है सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी। चौथा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो इसमें हमको जो सही शब्द है उस पे सही का निशान लगाना है। पहला है आधीन,
आधीन, अधीन, इसमें ये होगा सही। तिथि, तिथि, ये सही। तिथि। स्टेशन, 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 ये सही। ये सन्यासी, ये सन्यासी, और ये सन्यासी। ये हो गया उज्ज्वल, उज्ज्वल, और ये हो गया उज्ज्वल, ये सही। तो इन शब्दों में से हमको सही शब्द पे, सही वर्तनी पे निशान लगाना था, जो कि हमने लगाया। पहला इसमें आधीन, आधीन पे में सही है अधीन, इसमें है तिथि, पहले में है अधीन, दूसरे में तिथि सही है, तीसरे में स्टेशन सही है, चौथे में सन्यासी सही है, और पांचवें में उज्ज्वल सही है। अब हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न के दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। नीचे दिए शब्दों में लिख देंगे, फिर उसके बाद उनका शुद्ध रूप लिखेंगे। पहला, प्रशंसा, इसको शुद्ध रूप में लिखना है। संसार, इसका शुद्ध रूप लिखना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, इसका हमको शुद्ध रूप लिखना है। अतिथि, इसका हमको शुद्ध रूप लिखना है। साधु, इसको हमको शुद्ध रूप में लिखना है। पुण्य, इसको हमको शुद्ध रूप में लिखना है। सिंहासन, जिसका हमें शुद्ध रूप लिखना है। इसमें चौथा है कृपया, इसका हमको शुद्ध रूप लिखना है। तो ये तो है प्रश्न कि नीचे दिए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। शब्द दिया गया है ये, प्रशंसा, आशीर्वाद, साधु, सिंहासन, संसार, अतिथि, शून्य, कृपया। इसको हमको शुद्ध रूप में लिखना है। तो इसका शुद्ध रूप हो गया प्रशंसा। ये दूसरा है संसार, इसको हम शुद्ध रूप में ऐसे लिखेंगे। आशीर्वाद, आशीर्वाद, अतिथि, अतिथि, साधु का हो जाएगा साधु, शून्य का हो जाएगा शून्य, सिंहासन, सिंहासन,
हासन, ये हो जाएगा शुद्ध रूप, और ये हो जाएगा कृपया का शुद्ध रूप कृपया। तो बच्चों, ये तो थे शब्दों के शुद्ध रूप। प्रश्न दिया गया था, ये इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना था, तो हमने लिखा प्रशंसा था तो हो गया प्रशंसा, आशीर्वाद, साधु, सिंहासन, संसार, अतिथि, शून्य, कृपया। इस पाठ के इन 2 अभ्यास प्रश्नों से और उदाहरण के कुछ शब्दों से हमने जाना कि अगर उच्चारण हमारा सही होगा तो वर्तनी भी शुद्ध होगी, सही होगी। अगर हमारा उच्चारण अशुद्ध होगा या हम गलत उच्चारण करेंगे तो वर्तनी स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों हमें अपने उच्चारण पे ध्यान देना है, शब्दों के उच्चारण पे ध्यान देना है। अगर उच्चारण सही होगा तो वर्तनी भी सही होगी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोग इस बात को या इस पाठ को इतने ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि आगे आपके वर्तनी में त्रुटियां नहीं आएंगी। इसी के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।